एक सत्राजित नाम का राजा रहता है। सूर्य नारायण की उपासना करी है, इसे एक मणि मिल गई जिसका नाम है शिमंतक मणि। ये मणि एक दिन में 8 भार सोना देती है, करीब करीब 2 कुंटल सोना प्रतिदिन। एक दिन सत्राजित गले में मणि पहन करके आ गया। सबने लगा कि अरे लगता है सूर्यदेव आ गए। भगवान बोले बैठ जाओ, कोई सूर्यदेव नहीं आए, ये तो सत्राजित है। सत्राजित से पूछा तो कहा महाराज सूर्य नारायण की उपासना से मणि मिली है। भगवान ने कहा भाई ये मणि हमें दे दो, तुम क्या करोगे इतने सोने का, इस मणि को राज्य में जमा कराओ, पूरे राज्य का भला होगा। अब तो महाराज सत्राजित बिगड़ गया, मणि मैंने पाई दूं आपको। चला गया, घर जाकर मणि उतार कर रख दी। प्रातः काल इसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर जंगल में आखेट के लिए चला जाए। इधर सुबह जब सत्राजित उठा तो देखा मणि गायब। अब भाई कोई वस्तु कोई आपसे मांगे और आप ना दो और उसी रात को वो वस्तु चोरी हो जाए, अब चुराई किसी और ने हो पर शक किस पर जाता है, जिसने मांगी है उस पर। किसने मांगी थी हमने दी नहीं तो लगता चुरा के ले गया होगा। शक तो हो गया कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा लिया। पत्नी को बताया, पत्नी ने अपनी सहेली को बताया, करने करने जपन जनहा, पूरी द्वारिका में बात फैल गई कि द्वारिकाधीश चोर है। लोग भी मान गए कि भाई पहले छोटा था ना तो माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया है, हो सकता है मणि चुराने लगा हो। भगवान को पता चला, भगवान ने सत्राजित से कहा कहाँ रखी थी मणि? बोले यहाँ। तुम्हारा भाई प्रसेन कहाँ है? बोले वो 2-4 दिन से दिख नहीं रहा, आखेट पे गया था। बोले चलो हमारे साथ। भगवान ने कुछ द्वारिका वासियों को साथ में लिया और चल दिए। देखा महाराज जंगल में जाकर प्रसेन मरा पड़ा है, प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है। वहां से शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए तो शेर भी आगे मरा पड़ा है। वहां से रीछ के पंजे के निशान दिखाई दिए, आगे गए तो एक गुफा तक वो चरण गए और गुफा में नीला पीला प्रकाश आ रहा था। भगवान द्वारिकाधीश बोले हो ना हो मणि उसी में है, तुम यहीं रुको मैं अभी आया। भगवान गए, देखा उस मणि से कन्या खेल रही है। वहां पर एक रीछ बैठा है। रीछ कौन है? रीछ है जामवंत और इसकी कन्या है जामवती। भगवान ने कहा कि भाई ये मणि हमारी, हमें दे दो। जामवान बोला कि महाराज मैंने शेर को मारकर मणि लाया हूं और अपनी बेटी को दे दी है, अब या तो मुझे मारो तब मणि ले जाओ। भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। अब तो क्या था, युद्ध प्रारंभ हो गया, एक तरफ भगवान एक तरफ जामवंत। ऐसा युद्ध हुआ महाराज, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 27 दिन निकल गए, 28वां दिन आ गया। न भगवान कम पड़े न जामवान रीछ कम पड़े। जितने द्वारिका वाले बाहर खड़े थे सब वापस चले गए कि लगता है कन्हैया वहीं से निकल गया मणि लेके। घर आ गए। 28वें दिन भगवान ने जामवंत को नीचे पटका और छाती पर बैठ गए। जामवंत बोला कि ये बताओ तुम हो कौन जो मेरे सामने 28 दिन से टिक गए? श्री कृष्ण बोले तू कौन है भाई जो मेरे सामने इतनी देर टिक गया? बोले महाराज मैं तो जामवंत रीछ हूं। आप कौन हो जो मेरे सामने और कोई टिक नहीं सकता? मेरे सामने अगर कोई टिक सकता है तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम टिक सकता है और कोई नहीं टिक सकता। बताओ तुम कौन हो? द्वारिकाधीश बोले हाँ भैया हम ही त्रेता के राम। जामवंत जी ने दंडवत किया, महाराज पहले बता देते। बोले तुम्हारी कामना की पूर्ति कर रहे थे हम तो। जब राम जी की सेना में जामवंत जी थे, इतने बलशाली थे
कोई इनको लड़ने वाला ही नहीं मिला पूरी सेना में। आखिरी में भगवान से बोले, प्रभु एक रावण मेरे हिसाब का था, उसको भी आपने मार दिया, अब तो चाहता हूं आपसे ही दो दो हाथ हो जाए। राम जी बोले, भाई स्वामी और सेवक लड़ेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे? अभी नहीं, अगर ज्यादा तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही है तो द्वापर में आ जाना, एक युग का इंतजार करो। द्वापर तक इंतजार किया और आज श्री कृष्ण रूप में आकर भगवान ने 28 दिन युद्ध किया। जामवंत जी बोले, महाराज क्या सेवा करूं? बोले, सेवा कुछ नहीं भैया, मणि का कलंक लग गया है, ये मणि चाहिए। रीछ बोले, महाराज मणि तो बेटी को दे दी और बेटी को दी हुई वस्तु तो वापस ली नहीं जाती, तो फिर अब तो बेटी ही ले लो, बेटी लोगे तो मणि मिल जाएगी। फिर क्या था महाराज, जंगल में हुआ मंगल और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ संपन्न हो गया। जामवती जी को लेकर के आए, रुक्मणी ने पूछा, ये किसको ले आए? बोले, देवी आवाज से ये भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। स्वागत किया है। सत्राजित को बुलाकर उसकी मणि वापस करी। पूरे जो गांव के पूरे महाराज द्वारिका के लोग जो कह रहे थे भगवान चोर हैं, सबकी बात पलट गई। सब कहने लगे, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे द्वारिकाधीश को क्या कमी चोरी करेगा, उसके घर में सोने की कमी है, सोने की द्वारिका है उसकी। ये जनता की हवा कब कहां से कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं। चुनाव के परिणाम धरे के धरे ही रह जाते हैं। आज सब कहने लगे, अरे हम तो पहले ही कहते थे भगवान चोर हो ही नहीं सकते। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि बताओ, अब दुनिया वाले मुझे बहुत खोरा करा कहेंगे क्योंकि मैंने आज भगवान पर ही कलंक लगा दिया। जाकर क्षमा मांगने लगा, प्रभु मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, मैंने आप पर कलंक लगाया, अब सोच रहा हूं आपसे कोई संबंध बना लूं तो दुनिया वाले मुझसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपका हो जाऊंगा। भगवान बोले, क्या संबंध बनाओगे? बोले, महाराज मेरी बेटी है सत्यभामा, मैं चाहता हूं उसे आप स्वीकार करो और दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले, बिना मणि लिए तो कलंक लग गया भैया, और मणि और ले ली तो ना जाने क्या होगा। एक काम कर, मणि को तू रख, कन्या भले ही हमें सौंप दे। और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हो गया। एक बार भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ पहुंचे दिल्ली। दिल्ली यानी दिल्ली का पूर्व नाम इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी में घूम रहे थे। एक कन्या आंख बंद करके बैठी है। भगवान ने कहा, जरा पता करो कौन है। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर कहा, देवी कौन हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम है कालिंदी यमुना। क्यों बैठी हो? बोली, विष्णुं वरेण्यं वरदं, श्री कृष्ण का वरण करने के लिए बैठी हूं, पति रूप में चाहती हूं। अर्जुन ने जाकर कहा, द्वारिकाधीश तुम्हारे बृहस्पति बड़े जोर के चल रहे हैं। क्यों? बोली, ये कन्या भी तुम्हें पति रूप में चाहती है। भगवान बोले, देर किस बात की, बुलाओ। और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। एक थे